आने वाले हैं और वो गया हमारा हेलीकॉप्टर। अब हम अगले 7 दिन अकेले ही होंगे। ही नहीं है जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं, अगले 7 दिन के लिए, जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पागलपन है। के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा। और ताकि ये सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे फेंकने वाले हैं। ओह चैंडलर, हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग्स की बात। मैंने इससे ज्यादा कूल चीज अब तक नहीं की। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद हैं। मैं स्काउट में था, मैंने बताया है ना। तब तक चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें गद्दा मिला? हाँ। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर, वहाँ कोने में। ये वाला तुम्हारा है। थैंक्स। इसे टार्प से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दूंगा। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सब ने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों पर। तुम उस पर मुझसे कई ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। वही सिटी में हमारा पहला दिन बहुत स्मूथ गया था, पर बाद में उस रात हमारे साथ कुछ अजीब हुआ था। जब हम सो रहे थे तब मार्क और कुछ कैमरामैन कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गए थे, वो भी कैंप के बहुत करीब से, जिससे हम सब सोच में पड़ गए कि क्या हम इस सिटी में सच्ची में अकेले थे। वो क्या? ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए। हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके बाद थैंक यू। तो एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है। यहाँ एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिल ही गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगा दिया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल होगा। ये सब मार्क ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना। हमारा अभी का जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदर प्रूफ बेस बनाने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या? ये 7 दिन के चैलेंज, ये बीच तो बढ़िया है बीच जैसी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये एक बीच ही है। हाँ। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। ओह सही कहा। जिमी, याद है पहली रात में हम ग्लास ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया। हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ कोई नहीं। क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है? ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। क्या? देखो ये हॉलवे कितना लंबा है और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पर अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को हाँ, बचाएगा। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओह वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन उस आदमी को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करेंगे। मुझे वो बिग बर्था दो।
थैंक यू। ओह, बिग बर्ड था। देख रहे हो वो बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही है? ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। आप दिख रही हैं। भाई इससे तो समुद्र की मछलियां भी डर जाएंगी। ओह, ये चलते चलते रुक आखिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला। और इस सब में बुरी बात यह है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी टाइमिंग है। रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना सही है। कहा। 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा मर्डर हो, तो हम कैंप में वापस चले गए। मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है। और अभी बची कुची सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलती हैं, और ज्यादा खाना। तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के चौथे दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाई पानी ही नहीं है। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो, वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज होती। नोज गोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, ये अकेला उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज को लाने के लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जब तक वो पानी लाते हैं, हम खाली नहीं बैठना चाहते। मैं यही ठीक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम खाली बैठे, तो हम अभी जाकर कुछ टेबल्स और चेयर्स ढूंढते हैं। पर ज्यादा दूर जाने चलो चले। हम इसके अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह, ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है ओके। और लोग उनके घरों चेयर है। मार्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग 45 किलो से ज्यादा है। और मेरा दोस्त मार्क, जो कि एक साइंस यूट्यूबर है, उसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। लेकिन हमारी रस्सी टूट गई। हमें एक मजबूत रस्सी चाहिए। आप जो देख रहे हैं वो सच में हुआ। मार्क ने लगभग हमारा आधा पानी बर्बाद कर दिया। हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो, जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन। करने का फैसला किया। और अब शायद मार्क और मैं इतनी रिसोर्सेज के साथ 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। सच कहूँ, बढ़िया खाना। ओह माय गॉड। मेरे बाल। Yummy। सच में ये चॉकलेट बहुत ही बढ़िया लग को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया, जो सच में बहुत कूल था। देखो वो कितना बढ़िया लग रहा खूबसूरत है। है। वो लिटरली पूरे शहर पर रोशनी डाल रहा है। वाओ! पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना ये हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को सपना हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तो हमने आसपास की बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ा फर्नीचर ढूंढ सकें। और तभी हमें मिला ये बढ़िया सा शेल्फ, ये छोटा टेबल, एक बड़ा सा कारपेट और ये कोई मेटल की चीज जो हमारे कैमरामैन को मिली थी। ओह, जरा इस चेयर को देखो, ये अब भी काम की है। ब्रो, ये तो कंफर्टेबल है। ये देखो, मुझे एक नकली टीवी मिला। अब ऐसा दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक टीवी है। ये बढ़िया चीज है। वाओ, वो सच में कमाल का है। जैसे एक आर्चेस वाला कोर्ट यार्ड। इस सिटी की हर एक बिल्डिंग की अपनी एक पर्सनालिटी है। इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे वेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके और इन्हें कंबाइन करके एक लेकिन 30 साल पुराना कचरा उठा कर लाए। हनी, हम घर आ गए। हमें ये सब चीजें मिली। अब हम सजा पूरा खत्म होगा, तब ये इस अबैंडन्ड सिटी का सबसे सुंदर कमरा होगा। आई प्रॉमिस। ये हमारा नया शेल्फ। ठीक है, देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखो, ये धूल दिख रही है। ओह माय गॉड, ये कितना सेटिस्फाइंग है। अब ये शेल्फ साफ हो चुका है, तो अब हम इसमें खाना डाल सकते हैं। किसी वजह से हमारा आधा खाना सिर्फ चिली है और यहाँ पे किसी को चिली पसंद नहीं है। यह है नॉन चिली रो, यह है चिली रो और ये हमारा फीस्टेबल्स रो, ठीक यहाँ। अब हमारे पास एक टेबल है, सर्कल। इससे बहुत सारी हवा ब्लॉक हो जाएगी। इस नए डोर के साथ हमने इस बड़े से टार्प को भी टांगा था, जिससे हमारे फायर प्लेस की गर्मी शेल्टर के अंदर ही रहने वाली थी। ऑक्सीजन अंदर आएगा, आग जलाएगा, गर्मी कमरे में जाएगी और धुआं बाहर। ये बेहतरीन रेडनेक इंजीनियरिंग का कमाल है। आखिरकार बहुत देर तक ठंड झेलने के बाद, ठीक है, जरा देखो तो। और हमारे पास अब आग मैं है। गर्मी को महसूस कर सकता हूँ। जिमी और मैंने इसे अबैंडन सिटी में बस कबाड़ से बनाया है। एनीवे, अभी drinkcircle.com है हमारा एक फायर प्लेस जो रूम को गर्म कर रहा है, एक असली टेबल विद चेयर्स और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है, और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। पर जैसे ही हमारी 5वीं रात अच्छी जा रही थी, हमने कांच टूटने की आवाज सुनी। मार्क, मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है, पर मैं इसे यूज नहीं करूंगा। हो तो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? ब्रो, मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या? ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, पर ना बहुत आसान था क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक ही दिन बचा था। गुड मॉर्निंग। अंदर चलें। आज है 6ठे दिन की सुबह और हमने यहाँ जो कुछ भी किया है वो कमाल का है, और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए।
पत्थर फेंकना भी सिखाया ठीक है ऐसे। और सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। अच्छा आइडिया है। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पर इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना।